मैथमेटिक्स में आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच के जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल के बेस पर ये एक्सरसाइज टोटल डिपेंड कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम उस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनका हमें एक्सरसाइज 6.2 में यूज करना है। हम बात करेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन आप जानते भी हैं कि अगर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, जब पैरेलल लाइन आप मान कर चलिए कि दो लाइन है जो कि आपस में एक दूसरे से पैरेलल बना रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करते हुए चल रही है, मतलब जिस लाइन को ये लाइन एक ले लीजिए जो कि इन दोनों को कट करते हुए चल रही है, ऐसे समझ लीजिए ये कट करते हुए चल रही है। ये जहाँ कट कर रही है, जो कट करते चल रहे, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, याद रखिएगा, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन। क्लियर देख लीजिएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, पैरेलल लाइन और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि अभी पॉइंट आता है, पॉइंट अभी बनेगा क्या वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं जो लाइन लिया हूं यहाँ ये पैरेलल लाइन है। नाम देना चाहें तो ले सकते हैं, एल और एम दो लाइन है जो कि पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M है। जब ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करते हुए चल रही है, कट करते हुए चल रही है, तो ये डिफरेंट एंगल बना रही है। इन एंगल का नाम दे देते हैं, जैसे ये 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 लीजिए, इसको 4 लीजिए, इसको 5 लीजिए, ये एंगल 6 ले लीजिए, ये 7 ले लीजिए, ऐसा ही मान ले रहे हैं। मान लीजिए डिफरेंट एंगल बना रही है, ये एंगल हमने ले लिए। जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से बन रहे भाई? एक तो बन रहा है इंटीरियर रीजन में और दूसरा बन रहा है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हुआ जरा देख लीजिए। जब लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइन को, तो इसमें इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हुआ? इंटीरियर एंगल मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन जो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा भाई? इंटीरियर एंगल है एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। और इसमें एक्सटीरियर एंगल भी बन रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन जो नहीं है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। कौन कौन से हैं? 1, 8, 5, 4, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 4, ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं। हमने दो चीज़ें देख लिया, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब आ जाते हैं पॉइंट पर जो हमें एक्सरसाइज में यूज करना है। हमें पहले बात करेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल का। करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हुआ करते हैं। तो कौन कौन से करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं? कोई भी एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड में देखिए, जो कि एक एक्सटीरियर होना चाहिए, दूसरा इंटीरियर हो। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 3, एक बाहर है और एक इस पैरेलल लाइन के अंदर है। एक अंदर हो, दूसरा बाहर हो, ये आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो कि आपस में इक्वल हुआ करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो देन एंगल 1 एंड एंगल 3, ये जो दोनों एंगल है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि इक्वल हुआ करेंगे। सिमिलरली लाइन के दूसरे साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरे साइड की बात करें, एक एक्सटीरियर हो, दूसरा इंटीरियर हो। एंगल 2, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 3, एक एक्सटीरियर हो, दूसरा इंटीरियर, मतलब एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, लिख लीजिए एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है ना। एक एक्सटीरियर, दूसरा इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, दूसरा इंटीरियर, मतलब एंगल 5 और एंगल 7 है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ये आप लाइन याद रखिएगा कि एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर कंडीशन में जो एंगल्स बनते हैं वह आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले ले लें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, जरा देखिए। अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, देखिए अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इंटीरियर में है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है। तो इंटीरियर एंगल आपको मैंने बता ही दिया था कि 2, 3, 6, 7 है। अल्टरनेट जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस साइड हो, दूसरे साइड में। तो मैं यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो।
कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो करिए कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप बताएंगे कि अगर ये एंगल 2 और एंगल 6, अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाए, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल लाइन होते हैं। मतलब है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको इस तरह से बाइसेक्ट करते हुए चल रही है, इंटरसेक्ट करते हुए चल रही है, तो इस पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो पैरेलल होगा। पैरेलल होना के लिए कंडीशन है कि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होना ही चाहिए। तो हमने ले लिए 2 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट ले लीजिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से भाई? देखिए अभी हमने एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता दिए। एक्सटीरियर एंगल तो बता दिए 1854 है, लेकिन ये इक्वल भी हुआ करते। कैसे इक्वल होते हैं? देखिए अल्टरनेट हो एक्सटीरियर, बाहर वाले, आउटसाइड वाले, उस दोनों पैरेलल लाइन के बीच की ना हो, बाहर की तरफ हो। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, लिख देते हैं, देखिएगा ठीक है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू, मैं कौन से लिख रहा हूं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिख रहा हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और ये हो गया 8 इज इक्वल टू 4, ले लीजिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये इक्वल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। आगे जी, आगे भी बात कर लेते हैं। साथ ही साथ देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करेंगे तो किसी लाइन को जब दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती तो ये सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, इतना तो आपको पता होना चाहिए। मैं शॉर्टकट में लिख दूं? अच्छा थोड़ा सा लिख देता हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें सारे बन रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? 1 7 2 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है ना। एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, यही ना होता है जब दो लाइन आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, तो ये आपने सामने वाली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो यहां पर एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, लिख लीजिए पहले, आपको पता है बट फिर भी एक बार लिख दीजिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इतना हुआ जी। हमने करेस्पॉन्डिंग डिस्कस कर लिए, हमने वर्टिकली अपोजिट डिस्कस कर लिए, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डिस्कस कर लिए। हम कुछ और के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्या? सम ऑफ दीज टू एंगल, मतलब एक लीनियर पेयर, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। अगर यूज करना होगा तो यूज कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये इस पॉइंट पर सिचुएटेड है और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इतना तो आप जानिएगा हमेशा के लिए। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। साथ ही साथ कुछ लाइन और याद कर लीजिए इंटरनल के कंडीशन में, ये मैंने नोट करा दिया हूं, आप शायद इसको तो पहले ही लिख लिए होंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, देखिए ये भी एक लाइन पर सिचुएटेड है, लेकिन सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। कौन कौन से भाई? एंगल 7 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 3, मतलब एंगल 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कब होगा? जब दो पैरेलल लाइन है और उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। ये जो अल्टरनेट, ये इंटीरियर एंगल जो बनते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको भी याद रखिएगा, सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे कैसे हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मींस एंगल 7 प्लस एंगल 6 ऑलवेज 180 डिग्री होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्रूव करेंगे तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि दिखने में नहीं लग रहा तो सर नहीं सही है। ये भी कंडीशन होती है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन होते हैं तो जो इंटीरियर एंगल बनेंगे इनका सम 180 डिग्री होगा। आगे होगा तो प्रूव करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। इसमें करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली अपोजिट, बहुत सारी कंडीशन होंगी जिनको हम लेकर चलेंगे। और बाकी सब चीज़ें एक याद रखिएगा कि एक पॉइंट पर जब एंगल बनता है तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें आप लेकर चलेंगे तो सारा प्रूव हो जाएगा। ये नहीं पता था इसलिए मैंने इसको लिख दिया 7 प्लस 6 एंड 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 6.2 को लेकर। आप एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए। टू क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आप बुक ओपन कर लीजिएगा। फिगर दिया है, फिगर नंबर 6.28 एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस फिगर में पूछा गया एंड सो दैट AB इज पैरेलल टू CD।
यहाँ पर देखिए पैरेलल की बात कर रहा है, ए बी इज पैरेलल टू, हमसे पूछा है क्या क्या पूछा है भाई, आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है, एक्स वाई की वैल्यू पूछा गया है और साथ ही साथ शो करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब आपको पता है कि ए बी अगर पैरेलल टू सी डी होंगे, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी होंगे तब हो सकते हैं जब इन पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाए, या इन दोनों एंगल का सम यहाँ पर बने और यहाँ पर जो एंगल बने इनका सम 180 डिग्री हो जाए, तो ये भी कंडीशन होती है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है पैरेलल के लिए, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं कौन कौन से, एक्स और वाई, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए कंडीशन थी कि दो पैरेलल लाइन हो और एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो। उस केसेस में जो एंगल बन रहे हैं अगर वो आपस में इक्वल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले जाते हैं। कंडीशन हमने पहले बता दिया कि ये पैरेलल थे। चलिए जरा शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो सिंपल, एक्स और वाई की वैल्यू सो सिंपल। कैसे भाई, एक्स और वाई की वैल्यू देखिए, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं, एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल है, बहुत सिंपल है, लीनियर पेयर एंगल कर दीजिए। x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल, y इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, काम हो गया ना आपका। y इज इक्वल टू 130 डिग्री विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, काम हो गया, x और y बराबर आ गया। लिख लेते हैं चलिए जरा, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों भाई, लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट y एंड 130 डिग्री आपस में इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के लिए क्या पैरेलल की कंडीशन नहीं होती है, दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, चार एंगल बनेंगे 1 2 3 4, या आपस में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख लेते हैं एंगल y इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अभी मैंने मेंशन करा कर आया था, अभी लिखवाया था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने का ये आपस में इक्वल हो गए, और जब ये आपस में इक्वल हो गए तो हम ये देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू भी बराबर आ रही है। सिंस यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, सिंस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री, और x एंड y आर क्या है, x और y की वैल्यू बराबर आ गई, और ये क्या होंगे, जब ये वैल्यू इसके बराबर हो गई इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। सो x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इट मीन्स अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो गए इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बहुत कुछ नहीं लिखना, बस यही लिख दीजिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिंस x इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 130 डिग्री, सो ए बी, इट्स सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो बराबर हो जा रहे हैं। बराबर होते ही हम कह सकते हैं कि यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। चलिए जी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर, आप इसको देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां रब कर दें, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, होना चाहिए, रब कर दें इसको ना, हो गया, ओके ठीक है। हाँ आप मान लीजिए मैं जल्दी से रब कर दे रहा हूं तो आप लोग थोड़ा सा रोक कर उसको पॉज कर देते हैं, फिर से नोट कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पहले इसका फिगर ड्राई करना है, इसमें 3 लाइन्स है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। चलिए देखते हैं सेकेंड, 3 पैरेलल लाइन ले लेते हैं, हमने एक पैरेलल लाइन ले लिए है ना, देखिए पैरेलल तो मुझसे बनता नहीं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, 2 हो गया, हो गया ना, 3 हो गया, ये देखिए 3 पैरेलल लाइन हो गए, ओके। और यहाँ से हमने ले लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन लिए, ऐसे ही पास हुई होगी। चलिए इसका नाम देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जी यहाँ पर है, पहली लाइन का नाम ए बी दे दिया है, ए, और यहाँ पर बी लिख दीजिए। दूसरे लाइन का नाम क्या दिया है, दूसरे लाइन का नाम दे दिया सी एंड डी दे दिया है। तीसरी जो लाइन है वह आपका है ई एंड एफ, ए बी सी डी एंड ई एफ है। ट्रांसवर्सल लाइन यह है जिसका एंगल देखिए यहाँ एक्स बन रहा है, ये एंगल y बन रहे हैं और ये एंगल आपका z है। ऐसा कुछ लिखा है, मैंने वैसा ही लिख दिया जैसा पूछा था।
फिगर का नाम याद रखिएगा, फिगर 6.29 है। आप पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल, पेज नंबर 104 की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक में। कंडीशन दिया है इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इन फिगर 6.29, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। आप ये क्लियर कर सकते हैं ना कि जब ये लाइन इसके पैरेलल हो, ये लाइन इसके पैरेलल हो, तो फर्स्ट लाइन इज आल्सो पैरेलल टू थर्ड लाइन। ये तो कॉन्सेप्ट पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ट्रू मान लीजिए, ऑलवेज ट्रूथ स्टेटमेंट होता है। फाइंड क्या करना है, और देखिए कंडीशन दिया है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 दिया है। तो आपसे पूछा है, सिंपल लगा पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछा गया है। चलिए देखते हैं x की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। सबसे पहले तो एंगल को सपोज कर लें, लेट y इज इक्वल टू 3x डिग्री एंड z इज इक्वल टू 7y, क्योंकि रेशियो में दिए हैं तो हम इनको एंगल मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3p डिग्री, x में दिया है, और z इज इक्वल टू 7p डिग्री। इतना एंगल है, बिकॉज रेशियो में अगर ले लेंगे तो 3/7 फिर से वापस आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या किया जाए, आपको x की वैल्यू पूछा गया है, सिंपल करने क्या तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ से कुछ और एंगल तो दिया नहीं है, आप जरा सोचिए भाई, इसमें और कोई तो एंगल दिया ही नहीं है, फिर क्या किया जाए। अगर मान लीजिए देखा जाए तो ये करस्पॉन्डिंग बनने नहीं है, यहाँ से इस एंगल को निकाल लें तो ये इक्वल टू इसके हो जाएंगे और इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। किसी एक को तो निकालना ही पड़ेगा। अगर ये दिया है तो इसको निकाल लें भाई, z इज इक्वल टू कितना दिया, 7p दिया है, तो ये कितना होगा। अगर इसको मान लेते हैं x y z रखा है, और क्या मान लें, इसको l मान लें। चलिए l मान लेते हैं, l कितना होगा, l कितना होगा, l प्लस दिस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, l प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल है। तो ये अगर 7 है तो 180 माइनस 7 ये बचेगा, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं L प्लस Z, हमने सपोज कर लिए यहाँ पर एंगल E, यहाँ नाम दे दीजिए, कुछ दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, दिया होता तो कोई बात नहीं, हम मान लेते, लेकिन नहीं दिया है तो OPQ ऐसे मान लेते हैं। हम अगर मान लें EOP इज इक्वल टू L सपोज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा L प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, लीनियर पेयर एंगल कर दीजिए, सिंपल एक अक्षर में एक वर्ड में लिख दिया करिए, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हैं तो लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। तो L इज प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। L कितना होगा, अगर Z 7p है तो L प्लस 7p विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल L इज इक्वल टू 180 माइनस 7p, एंगल L इज इक्वल टू 180 माइनस 7p, L इज इक्वल टू 180 माइनस 7p हो गया, L हो गया। और Y और L, अगर ये CD पैरेलल टू EF है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। ट्रांसवर्सल लाइन में ये एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, इन दोनों, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। लिख लीजिए y इज इक्वल टू L, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू L विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, y इज इक्वल टू L है ना, y इज इक्वल टू L है, पहले ये लिख लीजिए, बाद में इसकी वैल्यू देखते हैं। y इज इक्वल टू L, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इतना लिख लेते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं प्रूव करने के लिए, इनकी वैल्यू फाइंड करने के और भी तरीके हो सकते हैं, इसलिए आप और भी तरीके से कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। y और L आपस में इक्वल है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। y की वैल्यू आपने सपोज कर लिए, कितना सपोज किए, 3p। L की वैल्यू कितना निकला, 180 माइनस 7p, हो जाए कितना, 7p प्लस 3p इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं 3p प्लस 7p विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10p विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 10 मीन्स 18 डिग्री आ जाएगा, ही ना आएगा जी। p की वैल्यू मिल गई, p कितना मिल गया, 18 डिग्री मिल गया, p इज इक्वल टू 18 डिग्री मिल गया। y निकल आएगा, z निकल आएगा, क्योंकि दोनों एंगल p के टर्म में हैं, और y निकल आया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए P निकल आएगा, पहले आप निकाल लीजिए, x और y चाहिए, तो x और y चाहिए ही नहीं, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे लगता है, क्वेश्चन में देखिए क्या चाहिए, ओनली x चाहिए ना, ठीक है।
ओनली एक्स चाहिए, तो आप सबसे पहले वाई निकाल लीजिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री कर लेंगे। तो अगर P 18 डिग्री आया तो y इज इक्वल टू कितना है 3P है, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री, और ये कितना होगा 54 डिग्री। y इज इक्वल टू 54 डिग्री हो गया, y 54 डिग्री हो गया। अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि AB एंड CD पैरेलल लाइन है तो x एंड y आर इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो लिखते हैं x प्लस वाई, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। चलिए लिख दिया, y इज इक्वल टू 54 है, देन x कितना होगा जी 180 माइनस वाई, और y की वैल्यू आ गई कितनी 54, तो x की वैल्यू 10 माइनस 4 इज 6 एंड 7 माइनस 5 इज 2 126। लग तो नहीं रहा लेकिन हो भी सकता है। 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ 7 बचेगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 126 डिग्री। x की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर में 126 आना चाहिए। हमने तो फाइंड कर लिए, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर सकते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 6.30 की बात कर रहा है। इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD इज गिवन है, EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD एंड एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री है। आपसे पूछा है क्या फाइंड करना, जरा उसको नोट कर लेते हैं। टू फाइंड एंगल AGE, साथ ही साथ एंगल GEF एंड एंगल FG और E, FGE, AGE देख लेते हैं जरा जी, AGE ओके, GEF ओके, FGE। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है, वो हो जाएंगे। हाँ, तो ये कंडीशन थी। GED इज इक्वल टू 126 दिया है, कहाँ है वो GED देख लेते हैं। GED 126 है, एकदम क्लियर हो गया। जब ये खुद 126 है तो ये कितना होगा 90 माइनस कर ले भाई, ये यहां से लेकर यहां तक ये निकालना। GED 126 है, ये कितना है 126 है, ये बड़ा वाला एंगल, इसमें से 90 माइनस कर दीजिए तो पहले निकल जाए GEF पूछा कहीं, GEF पूछा है, क्या बात है, तुरंत निकल गया, GEF तुरंत निकल गया। क्या है भाई देखिए जरा, गिवन जो दिया है एंगल GED इज इक्वल टू 126 है, एंगल GED इज इक्वल टू 126 है, ये परपेंडिकुलर है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको मैं लिख देता हूं, GED को दो पार्ट में लिख दीजिए, क्या GEF, एंगल GEF प्लस एंगल FED, क्या लिखेंगे एंगल FED विच इज इक्वल टू 126। इसी को मैंने दो भागों में बांट दिया, दिस प्लस दिस, एंड दिस वन इज 90 डिग्री बिकॉज EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD है, यह लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री FED है। मैं क्या करूं फिर, तो मैं GEF निकाल लेता हूं, ये 90 डिग्री है 126 के लिए, तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 कितना आएगा 9 3 12 36 आ जाएगा। चलिए जी GEF निकल गया, कितना आ गया, ये 36 आ गया और ये 90 है ही। आगे क्या निकालना वो जरा देख लेते हैं। AGE पूछा है, AGE एकदम क्लियर हो गया भाई। ये देखिए ये लाइन क्या मानी जाएगी, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन मानी जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा खींच दें आगे तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। AB तो CD के पैरेलल है ही, और ये जो लाइन हो गई GE लाइन जो हो गई वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन की कंडीशन क्या होती है, ये एंगल और ये एंगल इस लाइन के, देखिए इस लाइन को देखकर चलिएगा, इस लाइन के वन साइड में और दूसरे साइड में ये जो एंगल होगा ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, दोनों लाइन के बिटवीन हैं। क्या लिखेंगे भाई इसको, AGE लिख लीजिए जरा,
एंगल ए जी इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, जी ई डी किसके इक्वल है? एंगल जी ई डी, और जी ई डी कितना है? जी ई डी कितना भाई? पहले तो ये लिख दिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पहले लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों आपस में इक्वल हुए हैं क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जी ई डी इज इक्वल टू 126 है, तो ए जी आराम से निकल जा रहा बिना पूछे बिना सोचे। तो ए जी इज इक्वल टू 126, ये आपने दूसरी वैल्यू फाइंड कर लिए। जी ई एफ आप ऑलरेडी निकाल लिए, चलिए ये निकल गया, ये निकल गया। अब बात आई एफ जी ई के लिए। देखिए कहाँ एफ जी ई, मतलब ये एंगल आपसे पूछ रहा है। ओके, ये एंगल पूछ रहा है, देख रहे होंगे बहुत सिंपल ही होगा, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। ये अगर हमने ट्रांसवर्सल लाइन मान लिए तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एक ट्रांसवर्सल लाइन पर बनने वाले ये दो इंटीरियर एंगल है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिस वन प्लस दिस वन इज 180 डिग्री, दिस वन प्लस दिस वन इज 180 डिग्री। बहुत सारे तरीके हैं, हमें यह एंगल निकालना है। हम एक काम कर लेते हैं, हमारे पास एक और तरीका है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, दूसरा भी ये भी 90 डिग्री होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 90 है 90 ये भी होगा। अगर ये 90 हो गया, ये 36 हो गया, तो ये तो निकल गया ना। अगर ये 90 हो गया, ये 36 हो गया, तो ये निकल जाएगा ना। 90 प्लस 36 इज इक्वल टू प्लस दिस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये निकाल लेंगे। दोनों तरीके बता दिया। इसको ट्रायंगल मान लीजिए, ट्रायंगल में ये 90, ये 36 प्लस दिस वन इज 180 डिग्री, ऐसे भी ये निकल सकता है। कौन सा निकल सकता है? एफ जी ई। अगर वैसे नहीं करना चाहते हैं तो इसको ट्रांसवर्सल मान लीजिए, ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल जी? ये एंगल और प्लस ये एंगल, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है, ये इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं इस एंगल को एफ जी ई, लिख लीजिए। हम अल्टरनेट इंटीरियर से कर लेते हैं, इंटीरियर एंगल से। आप चाहे तो ट्रायंगल बनाकर कर लीजिएगा, दोनों से आंसर बराबर आएगा। ओके, लिखते हैं एफ जी ई। क्या लिखें? एंगल एफ जी ई जो कि पूछा गया है, एफ जी ई प्लस ये एंगल का नाम क्या था? जी ई डी था, यही ना था? जी ई डी 126 है। एफ जी ई प्लस जी ई डी, मतलब इस बीच वाले एंगल को प्लस ये एंगल को किसी नाम से बुला लीजिए, प्लस जी ई डी या 126 लिख दीजिए, प्लस जी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री होता है। एफ जी ई प्लस जी ई डी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। ये एंगल आपको पता है, मीन्स जी ई डी की वैल्यू पता है आपको, आप फाइंड कर लीजिए। एफ जी ई प्लस 126 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल एफ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। कितना होगा जी? 10 माइनस 6 इज 4, 7 माइनस 2 इज 5, 10 माइनस 6 इज 4, 7 माइनस 2 इज 5, 54 डिग्री आ गया। एफ जी ई 54 आ गया। लिख लेते हैं। ए जी कितना फाइंड किए? ए जी उतना ही था जितना गिवन है, कौन सा? 126। जी ई एफ निकाल लिए, जी ई एफ इज इक्वल टू दिस में से 90 को माइनस कर लिए थे, 36 आ गया। और एफ जी ई हमने अभी फाइंड किया, कितना आ गया? 54 आ गया। सॉल्यूशन देखेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री होना चाहिए। 90 प्लस 36 प्लस 54 180 डिग्री। बहुत सारे तरीके होते हैं सोल्यूशन करने का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए।